मासूमाना धमाका। सही कह रहा है, धमाकों के बाद रेडी गेट सेट। अरे पहले ही कर दिया, म्यूजिक गलत लगा दी, देखो जरा। क्या है लिखा हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है। My dark skin won't be the reason I fail, no matter the shackles of colonization of the microaggressions. तुमने बहुत सारी इंग्लिश में कुछ बोल लिखा है। I'll set my goals, achieve them all. Yes. Yeah. ये तो I think किसी न्यूज़पेपर से निकली हुई बात है। तुमने कोई इंटरव्यू दिया था कहीं? Most likely. तो तुमने क्या बोला था कि इसका नटशेल में यही है that जो हम बात कर रहे थे कलरिज्म की और स्किन कलर की, कि कैसे आपकी बज़ाहिर खूबसूरती जो है वो आपको आपके गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सो इट्स मेनली अबाउट दैट, इट वाज अ स्टेटमेंट दैट आई गिव के और जैसे कि जो हमारा ये एक गोरे रंग का सिंड्रोम है, ये कहाँ से आता है? ये कॉलोनिज्म, जब से कॉलोनाइजेशन हुई है, जब से मैं तो कहती हूँ जो गोरा हुकूमत वही ना हुकूमत करके हमसे गया है, तो ये उसी के बारे में बात हो रही। तो ऐसे कोई धमाकेदार तो बात नहीं। हाँ कि हम कब इससे निकलेंगे गुलामी से? ये हम रंग के गुलाम है, पहले हम उनके थे, अब हम गोरे रंग के गुलाम है ना। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके नेक्स्ट। कोई खास धमाकेदार सवाल ढूंढे नहीं है लोगों ने। तुम्हारे हैं कम ना, उसके ज्यादा रंग के तो पूरी इंडस्ट्री गुलाम है हमारी। हाँ आपको नहीं लगता है? वरना लोग अपने रंग बदलवाते, इंजेक्शंस कितने आम कास्टिंग हो रही होती है। जब मेरे सामने भी कभी कास्टिंग हो रही तो मुझे दुख होता है, अम्मी भी गोरी ढूंढो, अब्बू भी गोरे ढूंढो, बच्चे भी गोरे, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा होता सुनने में। मैं तो अब ड्रामे नहीं करती, पर ऐसा नहीं था जिस जमाने में हम एक्टिंग करते थे। उस वक्त हर तरह के लोग एक्टिंग कर रहे हो। अब आप उठा के देखेंगे तो आपको पूरा खानदान, एक अम्मियाँ भी जो है वो नहीं, कास्टिंग इतनी मुश्किल हो जाती है। आप कोई लड़की गोरी कास्ट कर लें तो बाकी बेचारे जो अंकल हैं उनको किसी ने बताया नहीं इंजेक्शन का। अब वो बाप ही नहीं लग रहे। माएँ बेचारियाँ वो नहीं लग रही। नहीं तो असल में भी बहुत सारी बच्चियों के बाप, उनके बाप असल में भी लेकिन अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, बता रही ना, पूरी फैमिली गोरी कास्ट। मुझे तो सिर्फ हैरत होती है कि जब मैं बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को फेयरनेस क्रीम के और ये एड्स करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है। और ये सारी एक्ट्रेसेस जो इन एड्स में आती हैं वो मुख्तलिफ मौक़ों पे आके ऐसी स्पीचेस देती हैं और ऐसी बात करती हैं कि जैसे ये सब कुछ जानती हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्हें लगता है हम बेवकूफ़ हैं कि आप आके एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं लोगों को जो रातों रात या एक हफ्ते में आपके चेहरे पे ग्लो ले आएगी। और एंड मोस्टली सो आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन कंट्रोवर्सी जो मेरी हुई थी जिसमें मैंने इसी पे बात की थी। तो देयर इज दिस वन एक्ट्रेस जिन्होंने एक फेयरनेस क्रीम का ऐड किया था एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी, मैं बहुत क्या कहते हैं इंथुजियाज्म से जो है ना इस इशू को रेज करी थी, इस पे बात करी थी कि स्किन कलर की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त एक ऐड आया और वो ऐड कुछ इस तरह का बना हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी अचीवमेंट कि वो आज कितनी बड़ी स्टार हैं वो इसीलिए बनी है क्योंकि क्योंकि उन्होंने वो क्रीम, वो डब्बी इस्तेमाल की। तो उनकी जो ज़िंदगी बदल गई, वक्त बदल गया, हालात बदल। तो मैंने उसकी ना एक पैरोडी बनाई थी। एक पैरोडी मैंने बनाई जिसमें मैंने आटे में अपना मुंह डाल दिया था। वो तो पैरोडी तुमने मलाइका वाली भी बनाई थी, मलाइका मैम, मलाइका मैम। देखें अगर ऐसा हो तो वो जो हेले बेरी या क्या नाम है एंजेलिना जोली, वो तो मर गए, फिर वो क्यों इतनी बड़ी स्टार्स हैं? तो खुदा के लिए मैं तो सिर्फ ये कह ही सकता हूँ उन अदाकाराओं को, क्योंकि बड़ी अच्छी अदाकारा हैं वो, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक बहुत सारी ऐसी भी हैं जिन्होंने मना भी किया, जैसे आई हैव बीन रिफ्यूजिंग। नहीं, इकरा ने मना किया, बट वो कोई ऐसी बात नहीं कि ये उसकी तारीफ है। बात यह है कि इसको इस तरह, इस नज़र से देखना चाहिए कि अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं, वो बेचने में इसलिए कुछ मसला नहीं है बहुत ज़्यादा कि वो किसी को कॉम्प्लेक्स में नहीं डाल रही। मगर ये जो है क्रीम अगर लगा के किसी का फ़ायदा खुदा न खास्ता नहीं होता, वो तो सारी ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स में रहेगा कि मैंने ये भी इस्तेमाल किया और फिर भी नहीं हुआ, तो मतलब ये तो कोई मसला है। ठीक है, तो ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको खुदारा समझें। आपके दिमाग पे असर कर रही है ये चीज़। दो बहनों में ऐसा होता है, कोई सांवली है एक गोरी है, और वो माँ भी फ़र्क करने लगती है, कहती है तो देखो कितनी गोरी चिट्टी है, ये बेचारी काली रह गई। और वो सारी ज़िंदगी उसके दिमाग में बैठ जाती है बात कि शायद ये काला रहना जिस तरह से बोला गया है एक औरत से, ये बुरी चीज़ है। जबकि हमारे तो कॉम्प्लेक्शंस ही यही हैं
इस खित्ते के। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया मेरे ख्याल में इस मामले में बहुत बेहतर रहा है, जहाँ आपको बिपाशा बासु भी दिखती है, रानी मुखर्जी, काजोल, हाँ। ये सारी एक्ट्रेसेस दिखती हैं जो लेकिन नहीं, रेखा तक इंडिया में भी वो हैं बहुत इस चीज के नहीं पीछे। बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे मैं कह रहा हमें पता नहीं है हूँ क्योंकि हम रहते नहीं वहाँ हैं। पे ऐसे रेखा इतनी बड़ी सुपरस्टार कैसे बन जाती वरना, तो वहाँ पे इस कलर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा लोगों को। प्रियंका चोपड़ा को आप देख लें, ये सब मलाइका अरोरा, ये सब सांवले लोग हैं, तो इन लोगों को नहीं उतना फर्क पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप उनकी तमिल मूवीज़ जितनी देखें, वहाँ पे जितने हीरोज़ हैं वो सब बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं और वो सारे सुपरस्टार्स हैं, रजनीकांत से लेके अल्लू अर्जुन तक। तो हमारे यहाँ मुझे एक आप सुपरस्टार बताएं जो सांवली रंगत, मेरे ख्याल लास्ट मुझे आबिद अली साहब याद हैं, उसके आई बाद थिंक वहीद मुराद याद है। वहीद मुराद एक डस्की थे, हाँ। डस्की, yes, बाकी तो that's it. सारे लोग इस कदर गोरे हैं और इसका तो हाँ मतलब मैंने खुद यार अपनी और अगर प्रोडक्शन नहीं में थे तो देखा है हो गए। लड़कियां हाथों पे बेस मल रही हैं बेचारी सीन से पहले, वो मुंह से मैच करने की कोशिश कर रही हैं हाथ को, फिर भी कहीं अंगूठा पाऊंगा रह गया, अलग वो अलग ऐसे देख रहा है, मैं भी हूँ मुझे कहाँ भूल गई। तो ये बड़ा जुल्म है, ये ना करें, कलर से बाहर निकल आए यार बस। हाँ, और बहुत कुछ है करने को भाई, बहुत कुछ है। गोरा रंग थोड़ी अच्छी एक्ट्रेस बना देता है। बिल्कुल। रेडी गेट सेट धमाका। अरे बाप रे, ये खुद ही पढ़े आप, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा। हमना तुम पढ़ो। मैं इनके पूरे करियर की एक्टिंग पे इन्हें 1.5 नंबर देता हूँ और होस्टिंग पे हाँ उन्होंने मेरे ड्रामे को नंबर दिए थे मेरे ख्याल 2 या 2.5, हाँ मैंने उनकी एक्टिंग को 1.5 नंबर दिया। हाँ, फिर तो क्या साहब हुआ? बराबर हो उसके गए। बाद कुछ हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? नहीं बस वो उनको भी समझ आ गया ना, बराबर हो गए साहब, हाँ। पॉइंट एक उनका एक मेरा हो गया, खत्म हो गई बात। बस ये मतलब इसके आगे कंट्रोवर्सी बढ़ी नहीं? कोई फोन तो नहीं आया आपको? होता है ना कि या कहीं मुलाकात हुई, मैं जाके उनको सलाम किया। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरी सीनियर है, इसमें कौन सी बुरी बात है। जवाब उन्होंने दिया? बिल्कुल जवाब दिया, बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया, जबरदस्त। क्योंकि वो देखें एक चीज़ हुई और ख़त्म हो गई, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि नादिया खान शो जो होता था जब वो करती थी और हम देखते थे वो सुबह उठ के, तो इसमें भी कोई झूठ नहीं है। हाँ, हम उनकी हम होस्टिंग के सब, फैन हाँ, थे, इसमें भी कोई झूठ बिल्कुल नहीं है। सब हम। तो उससे तो पीछे नहीं हटा जा सकता। ये एक और बारे में बात हो रही थी, एक और चीज़ को लेके हो रही थी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता शायद, तो आपका इसलिए ड्रामा था वो? हाँ जी मेरा, जिसमें बात मैं तो हुई? उन बाकी जिन ड्रामों के बारे में भी वो लोग कह रहे होते हैं, मैं उससे भी अच्छा। इत्तेफाक नहीं करता। हालांकि मैं वो ड्रामे शायद उस तरह से देखता भी नहीं हूँ, बट जो लोग देखते हैं उनका एक देखने का मयार है, उसको आप बैठ के इसलिए जज नहीं कर सकते क्योंकि आपके अपने ड्रामे भी इसी तरह के। उनको अगर कोई शायद किसी की एक्टिंग अगर जज करनी है तो आई थिंक उसको जज करने के लिए एक कैलिबर एक्टर वहाँ होना चाहिए उसे जज करने के लिए, या किसी की डायरेक्शन जज करनी है तो वहाँ पे किसी कैलिबर डायरेक्टर को, जिसका कैलिबर होस्ट डायरेक्टर को बैठा होना चाहिए। जैसे कि आप वहाँ पे सैफी हसन बैठ के और किसी डायरेक्टर की बात करेंगे, समझ आएगी, उन्होंने बहुत हिट्स दिए हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं नो, या दादा बैठे हुए हैं, हाँ, ठीक है, तो दादा फारूक किसको रेन, कहेंगे? फारूक रेन, अच्छा। तो वो बैठे हुए हैं, तो वो बात करें। अब वहाँ पे जो डायरेक्टर और एक्टर बैठे हैं वो सारे बड़े बिलो एवरेज हैं, तो आई थिंक उनको इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो बात की थी, वरना उनकी होस्टिंग के तो हम सब फैन हैं, मैं क्या, आप भी हैं, सब है, बिल्कुल बिल्कुल।